जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी वाराणसी से। आज हम नीट 2020 फिजिक्स पार्ट कोड नंबर F6 है, क्वेश्चन नंबर 170 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 170 है, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। कलर कोड दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड से येलो कलर है, फिर वायलेट कलर, फिर ब्राउन कलर है, फिर गोल्ड कलर है। अब द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है और हमें टॉलरेंस फाइंड करना है। तो गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ये टॉलरेंस में आते हैं। तो गोल्ड जिस साइड में रहेगा, गोल्ड या सिल्वर, तो जिस साइड में रहेंगे उस साइड के अपोजिट साइड वाले सब काउंटिंग शुरू करते हैं। तो जो पहला कलर कोड होगा, जैसे येलो कलर है, तो इसका जो कोड होगा वो फर्स्ट डिजिट बनेगा। उसके बाद जो सेकेंड कलर है वो सेकेंड डिजिट बनेगा, और थर्ड वाला मल्टीप्लायर होता है, मतलब उसमें मल्टीप्लायर का मल्टीपल कर देंगे, 10 का मल्टीपल करेंगे, उनके अलग अलग मल्टीप्लायर होते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता है। इसको हम देखिए सॉल्व कर किए हैं। ये है हमारा 170, येलो है, ऊपर हमने वायलेट लिखा, ब्राउन लिखा, फिर गोल्ड लिखा। तो वन साइड देयर इज ए टॉलरेंस रिंग, एक साइड में टॉलरेंस रिंग होता है, या तो गोल्ड रहेगा या तो सिल्वर रहेगा। स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम द अदर साइड, मतलब जिस साइड में ये टॉलरेंस रिंग रहेगा गोल्ड और सिल्वर, तो उसके दूसरे साइड से हम काउंट करना शुरू करते हैं। सो फ्रॉम लेफ्ट साइड से काउंटिंग होगी। फर्स्ट टू कलर्स रिंग गिव फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ वैल्यू, मतलब कि जो स्टार्टिंग के दो रिंग होते हैं, कलर रिंग होती है, वो जो है 2 डिजिट्स देते हैं, 2 डिजिट देते हैं रेजिस्टेंस के वैल्यू का। एंड थर्ड रिंग जो होता है इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लाई, और थर्ड रिंग जो है उसका डेसिमल मल्टीप्लाई 10 पावर का मल्टीपल होता है। इन केस ऑफ टॉलरेंस रिंग इज एब्सेंट, अगर टॉलरेंस रिंग एब्सेंट है, नहीं है, तो कलर रिंग्स लाइज क्लोजली टू वन टर्मिनल, देन तो उस समय क्या होगा, कलर जो है एक टर्मिनल के नज़दीक रहेगा। देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम दैट साइड, उसी साइड से आप काउंट करना सीखो करो। अब देखिए हमने कलर कोड दिखाया है, कलर कोड है, मल्टीप्लायर है, टॉलरेंस है। ब्लैक का 0 है, उसका मल्टीप्लायर 10 पावर 0 1 हो गया। ब्राउन का 1 होता है, 10 पावर 1 हो गया। रेड का 2 है, 10 पावर 2 मल्टीप्लायर है। ऑरेंज का कलर कोड 3 है, मल्टीप्लायर 10 पावर 3 है। येलो का कलर कोड 4 है, उसका मल्टीप्लायर 10 पावर 4 है। ग्रीन का कलर कोड 5 है, मल्टीप्लायर 10 पावर 5 है। ब्लू का कलर कोड 6 है, मल्टीप्लायर 10 पावर 6 है। वायलेट का कलर कोड 7 है और मल्टीप्लायर 10 पावर 7 है। ग्रे का कलर कोड 8 है, मल्टीप्लायर 10 पावर 8 है। वाइट का कलर कोड 9 है, मल्टीप्लायर 10 पावर 9 है। गोल्डन का इसका जो है मल्टीप्लायर 10 पावर -1 है, और टॉलरेंस +-1 5%, तो +-5% है। सिल्वर का मल्टीप्लायर 10 पावर -2 है और टॉलरेंस है +-10। इसके बाद नो कलर है तो टॉलरेंस +-20% होगा। अब देखिए इसमें क्या है, सो इन गिवन रेजिस्टेंस पहला जो है येलो है, फिर वायलेट है, फिर ब्राउन है, गोल्डन है। तो येलो का कलर कोड 4 होता है तो 4 लिखेंगे, अब मतलब नंबर बन जाता है। वायलेट का 7 होता है तो 7 लिखेंगे, तो ये बना 47। और मल्टीप्लायर क्या है, ब्राउन है तो 10 पावर 1 है, तो 47 में 10 का मल्टीपल कर दोगे। गोल्डन का टॉलरेंस है +-5% होता है, तो 47 इंटू 10 करेंगे 470 हो गया। ये इसका जो रेजिस्टेंस हुआ, और टॉलरेंस +-5% हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना है, 470 ओम, 470 ओम, 470 ओम +-5% का टॉलरेंस है। तो इसका आंसर 2 है। 470 है, वो उसको हमने ओम लिखा है, जो दिख रहा है ओम है, ठीक है, 470 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू a height h. The mass of water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r
इज इमर्ज्ड इन वाटर द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब। मतलब कि पहला कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और जब उसको वाटर में डुबो दिया जाता है तो वाटर उसमें यह ऊंचाई तक चढ़ जाता है, यह ऊंचाई तक चढ़ता है। अब उसमें जो वाटर है उसका मास दे रहा है 5 ग्राम है। तो अब पूछ रहा है कि दूसरा ट्यूब जिसका रेडियस 2r है उसको डुबाया जाता है तो उसमें जितने मास का वाटर का मास कितना होगा। तो इसको देखिए, rise of liquid in a capillary tube. When one ends of a tube of small radius capillary tube is dipped into a liquid, the liquid rises or is depressed in the tube। मतलब कि जब जो है कैपिलरी ट्यूब का जिसका रेडियस कम होता है उसको लिक्विड में डुबोया जाता है तो कैपिलरी ट्यूब में या तो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा या तो नीचे की तरफ आएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो डिप्रेशन नीचे आ जाएगा। अगर जो है इफ़ द कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस दैन 90 है, अगर कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 90 से कम है तो लिक्विड राइज मतलब उसमें जो है वो चढ़ता है, लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा और जो है उसका जो है सरफेस जो होता है वो अवतल होता है, कॉनकेव होता है, सरफेस कॉनकेव होता है और ये इसको वेट करेगा, मतलब कैपिलरी ट्यूब को वेट करेगा, भिगो देगा। और इफ़ द कॉन्टैक्ट एंगल इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री है तो क्या होगा, सर वाटर लेवल नीचे की तरफ आएगा, लिक्विड डिप्रेस्ड मतलब कि वो लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा। और नीचे जब आएगा तो इसमें क्या जो पृष्ठ होता है वो सरफेस होता है, मैंने सरफेस बनेगा, सरफेस ऑफ द वाटर वो जो है वो उत्तल होता है, मतलब कॉन्वेक्स होता है। और ये लिक्विड जो है लिक्विड कैन नॉट वेट द ट्यूब को गीला नहीं कर पाएगा। तो दो कंडीशन होता है, अगर जो है कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का ऊपर की तरफ चढ़ेगा, पृष्ठ अपना कॉनकेव होगा, पृष्ठ कॉनकेव रहता है और लिक्विड उस ट्यूब को भिगो देगा। इफ़ द कॉन्टैक्ट एंगल इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो जो है नीचे की तरफ आएगा, लिक्विड का लेवल लिक्विड नीचे की तरफ आ जाएगा और जो सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है और लिक्विड ट्यूब को नहीं भिगोएगा नहीं भिगो सकता। तो हाइट कितना होगा, एच इक्वल टू एच इज द हाइट है, हाइट राइज इन द ट्यूब और डिप्रेस्ड इन द ट्यूब, तो एच की वैल्यू होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी माइनस r/3। टी क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, r रेडियस ऑफ द ट्यूब है। अगर स्मॉल r/3 को निगलेक्ट करेंगे देन एच इक्वल टू होगा 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। एच क्या होता है, राइज हाइट ऑफ द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द ट्यूब, मतलब जितने ऊंचाई तक वाटर या लिक्विड ट्यूब में ऊपर की तरफ जाता है वो हाइट एच है। अब मास ऑफ वाटर क्या दिया है, 5m इक्वल टू 5g है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो वाटर है ऑफ हाइट एच, मतलब एच हाइट तक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर ऑफ हाइट एच, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²। एच हाइट तक वाटर है तो उतने ही हाइट तक का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर उसी शेप को एक्वायर करता है जिस शेप में उसको रखते हैं हम, उसी का शेप एक्वायर करता है। तो सिलेंडर में डिप्ड है तो इसका शेप भी सिलेंड्रिकल जैसा हो जाएगा। तो πr² इंटू रो। अब देखिए दूसरा क्या है कि फिर हमने सपोज किया जब उसका रेडियस कैपिटल R इक्वल टू 2r हो जाता है तो हमने सपोज किया कि राइज इन द हाइट ऑफ द वाटर इन द ट्यूब एच डैश
देन 2t cos थीटा अपॉन 2r रो जी। तो इससे क्या हो गया, एच डैश इक्वल टू एच बाई टू, मतलब पहले वाले का हाफ तक वो राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर होगा, वाटर लेवल राइज एच बाई टू हाइट। तो सो मास ऑफ वाटर हो गया, मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब राइज अप टू द हाइट एच बाई टू तक कितना होगा, एम डैश। ये हो गया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच डैश रो, एच डैश रो। अब जहाँ पे एच डैश की वैल्यू है एच बाई टू और आर की, कैपिटल आर की वैल्यू है 2r, तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, या एच डैश की वैल्यू है एच अपॉन टू इंटू रो, तो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच रो इक्वल टू 2m हो गया, एम की वैल्यू क्योंकि हमारे पास एम की वैल्यू था पाई आर स्क्वायर एच रो, तो 2m, तो 2 इंटू 5 हो गया, तो 10 ग्राम हो गया। तो हाइट कितना हो, उसका मास कितना होगा 10 ग्राम। तो इसमें देखिए ये हमारा 10 ग्राम है 171 में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 172 है, अ सिलिंड्रिकल cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास देखिए हमने फार्मूला लिखा, देखो P इक्वल टू है 249 किलो पास्कल है, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10 पावर 3 पास्कल, तो 249 इंटू 10⁻³ पास्कल हो गया। और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे तो T इक्वल टू हो गया 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन हो गया। आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू दिया गया है 8.3 जूल मोल रेस -1 केल्विन रेस -1। ये आर जो है कैपिटल आर गैस कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है फॉर एन मोल ऑफ द गैस। अगर एन मोल ऑफ द गैस है, इफ एन मोल ऑफ द गैस इज टेकन इन वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी, देन पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जितना होता है वो होता है, और कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हाइड्रोजन गैस का, 2 ग्राम होता है 1 मोल के लिए 2 ग्राम। अगर ये 1 मोल है तो 2 ग्राम हो गया, तो 2 इंटू 10⁻³ kg हो गया। अब पी वी इक्वल टू हो जाएगा एन के इंस्टीट्यूट में हम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी लिखेंगे, तो पी की वैल्यू हो जाएगा स्मॉल एम डिवाइडेड बाई वी अपॉन डिवाइडेड बाई वी इंटू कैपिटल एम एंड इंटू आर कैपिटल टी। देन हो गया रो आर टी, स्मॉल एम अपॉन भी उसका डेंसिटी हो जाएगा, रो आर टी अपॉन एम हो गया, आर पी इंटू कैपिटल एम इक्वल टू रो आर टी, रो डेंसिटी है, कैपिटल एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो रो की वैल्यू होगा पी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर इंटू टी। वैल्यू पुटअप कर देंगे, पी का प्रेशर 249 इंटू 10⁻³, और ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया। आर की वैल्यू 8.3 है इंटू 300, तो 0.2 kg पर मीटर क्यूब आ गया। तो इसका आंसर जो है 0.2 kg पर मीटर क्यूब है, इसका आंसर है ये। आंसर हम देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर है 4th करेक्ट है 0.2 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है 173, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर वाली इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तीसरा है मेटल, चौथा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीज है, रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर के केस में, दोनों के केस में। तो 170 ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए। 173, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बोथ हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड अचीव्ड सम एनर्जी,
जम्प्स टू द कंडक्शन बैंड, हेंस कंडक्शन अवेलेबल। सो इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज, मतलब जो इंसुलेटर होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ने से बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो बॉन्ड को तोड़ करके वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड की जाने की वजह पे वो कंडक्शन बैंड में फ्री हो जाते हैं और करंट को कैरी करते हैं, मतलब उसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब रेजिस्टिविटी कम हो जाता है, तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ। मेटल के केस में होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉल्जन। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है मेटल में तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने लगते हैं। कोलाइड करेंगे तो क्या होता है, कोलाइड करने से उसमें हीट जनरेट हो जाते हैं। हीट जनरेट होने के कारण क्या होता है कि कॉलिजन ज़्यादा होते हैं। विद जनरेशन ऑफ द मोर हीट मोर कॉलिजन्स टेक प्लेस, बहुत ज़्यादा कॉलिजन होने लगे। जब कॉलिजन ज़्यादा होंगे तो अब मतलब अपोज ज़्यादा होने लगा, विच अपोज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इंड्यूस मोर रेजिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसमें अपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपोज होने लगता है। मोशन आर अपोज्ड बाई, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अपोज्ड बाई मोबाइल इमोबाइल आयंस। आयन जो होते हैं इमोबाइल आयन उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करने लगते हैं, उनके मतलब कि उनका जो मोशन होता है उसको उसको रोकने लगते हैं। इस रोकने लगते हैं जिसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक डाउन ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन फॉर कंडक्शन बैंड। जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो कुछ जो है बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं जिस थर्मल एनर्जी की वजह से, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है एंड बिकम फ्री फॉर कैरी द करंट, और करंट को कैरी करने के लिए वो फ्री हो जाता है। सेमीकंडक्टर देयरफॉर सेमीकंडक्टर हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 174। The average thermal energy for a monoatomic gas is Kb is Boltzmann constant, कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें फाइंड करना है, ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा है, तो इसका है द एवरेज का थर्मल एनर्जी ऑफ अ गैस या एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ बाई टू के बी टी, एफ के बी टी बाई टू। तो एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एफ इक्वल टू 3 फॉर मोनो एटॉमिक है तो 3 होता है, जिसमें तीनों जो है ट्रांसलेशनल होते हैं। डाई एटॉमिक है तो 5 होता है, 3 ट्रांसलेशनल होता है, 2 रोटेशनल होता है। एफ इक्वल टू ग्रेटर दैन 6 होगा, फॉर पॉली एटॉमिक 6 होते हैं, 6 से ज़्यादा या 6 होते हैं, तो वहाँ एफ की वैल्यू 3 पुटअप करना है। तो सो ई एवरेज थर्मल एनर्जी या काइनेटिक इक्वल टू 3/2 के बी टी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 watts per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is, तो 1 मिनट में कितना एनर्जी रिसीव करेगा। तो इसका सोल्यूशन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले में रखना है। देखो एवरेज फ्लक्स दिया है 20 वाट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी होता है ई अपॉन ए इंटू टी, तो ए इंटेंसिटी हो गया और पर सेकेंड दिया गया है।
एवरेज फ्लक्स पर सेकेंड। तो अब एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या होगा, उसमें मल्टीपल हो जाएगा 20 इंटू 20, ये हो गया 400 वाट्स हो गया। सो एनर्जी रिसीव्ड इन टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट, तो टाइम का मल्टीपल कर देना है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 400 टू 60 सेकेंड आ गया, तो हो गया 24,000 या 24 इंटू 10⁻³ जूल हो गया। तो इसका ऑप्शन 24 इंटू 10⁻³ जूल इसका आंसर है फर्स्ट। थैंक यू टू जॉइन अस, आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपका आभारी हैं, धन्यवाद।